एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हर जरूरी काम को टालता रहता था। जब भी उसकी माँ या पिता उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, तो वह हंसकर अभी बहुत समय है कहता, कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे। यही कहते कहते उनका 3 साल बीत गया। स्कूल का रिजल्ट आ गया। आदित्य फेल हो गया। घर वालों ने, आदित्य बेटा समय की कदर करना सीखो, जो समय आज गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शहर में पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदली। दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। आदित्य के शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। शांत स्वभाव के, गहराई से सोचने वाले और जीवन के अनुभवों से पूर्ण सबाद लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। एक दिन आदित्य ने तय किया, मुझे उनसे मिलना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो बाबा के पास। बाबा पेड़ के नीचे बंद हो गए ध्यान में लीन थे। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा कि बाबा, मैं हर जगह पीछे रहता हूं। मेरे दोस्त मेरे आगे निकल जाते हैं। मैं हार गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराहट और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं कि आप काबिल नहीं हो। समस्या यह है कि आपके समय की कीमत सार्थक नहीं है। चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था जो प्रजापालक और न्यायप्रिय था। एक दिन वह जंगल में एक गरीब आदमी से मिला। मैले कपड़े, थका हुआ चेहरा, पतन से भरा जीवन। राजा ने पूछा, तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब व्यक्ति ने बोला कि कोशिश की, लेकिन कोई साथ नहीं देता। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुमको एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले अगर मेरे महल में आ जाओ और जितना सोना ले जाओ वह सब तुम्हारा होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ। दौड़ता हुआ घर गया, पत्नी को बताया। वह भी खुश हो गई और बोली, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। पर वह आदमी बोला, पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है। फिर चला गया। पत्नी ने झटपट खाना बनाया। वह धीरे धीरे खाने लगा। फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं, फिर जाऊंगा। वह सो गया। 2 घंटे बीत गए। उठकर भागा, पर गर्मी बहुत थी। उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और फिर सो गया। 4 घंटे और निकल गए। अब जब वह उठा तो सूरज डूबने वाला था। वह दौड़ा महल की ओर, लेकिन जब पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था। वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक बार अमीर बनने का मौका उसके हाथों से समय की कमी के कारण निकल गया। बाबा ने कहानी खत्म की और शांत स्वर में कहा, समय का मूल्य समझो बेटा, वरना एक दिन पछतावा ही बचेगा। आदित्य को जैसे बिजली का झटका लगा। वह एकदम चुप हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के मंच पर झुककर धन्यवाद कहा और संकल्प लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसने रील्स बंद कर दी, काम टालना छोड़ दिया और एक टाइम टेबल बना लिया। सुबह 5 उठता, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई। रात में रिवीजन करता। दोस्तों की जगह उसकी दोस्त किताबें बन गई। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा। पढ़ाई में निखार आया और वही आदित्य जो सबसे पीछे था अब क्लास का टॉपर बन गया। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद है तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय की कीमत समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां और रियल मोटिवेशन रोज सुनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन को जरूर बेल करें, ताकि हमारी अगली कहानी आपको सबसे पहले मिले।